जीवन में अगर एक छोटा सा भी व्रत आ जाए तो आत्मा में प्रकाश फैल जाता है, क्योंकि व्रत वो प्रकाश देने वाले उपकरण हैं जो केवल बाहर का ही अंधकार नहीं हरण करते, अपितु अंतर के अंधकार को, तिमिर को भी दूर कर देते हैं। जैसे प्रकाश उपकरण बल्ब, ट्यूबलाइट आदि होते हैं, मार्केट में जो बल्ब आते हैं वो अनेक वाट के होते हैं। एक 0 वाट का होता है और कोई 15 वाट, कोई 40 वाट, कोई 60 वाट, कोई 100 वाट। अगर जीवन में एक छोटे से छोटा भी व्रत आ गया तो समझ लेना, भले ही 100 वाट का बल्ब ना जला हो, पर 0 वाट का ही सही, पर हमारी आत्मा में प्रकाश जरूर देगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब उपासक को सच्चे वीतरागी महाव्रती संतों का सत्संग प्राप्त होता है तो उन महाव्रतियों की संगति में बैठने पर सहज आत्मा में व्रत की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि हम जैसे वातावरण में होते हैं, हमारे विचार, हमारे भाव और हमारा आचरण वैसा ही होने लग जाता है। यदि राग के वातावरण में होंगे तो राग पैदा होने लग जाता है। यदि द्वेष के वातावरण में होंगे तो अंतर में द्वेष भाव उत्पन्न होने लग जाता है। कहीं दो मनुष्यों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा हो और आप अगर वहां देख करके खड़े होने लगे, माने खड़े होकर देखने लगे, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके अंदर भी वो हिंसा का परिणाम उत्पन्न होने लग जाएगा। भले ही आप उसको प्रकट कर पाए ना कर पाए, पर हमारी आत्मा के अंदर वैसे परिणाम उत्पन्न होने लग जाते हैं। आप देखिएगा, कभी आप लोग टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, यदि सीरियल देखते हुए कोई ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाए जो बहुत ही भावुकता पैदा करने वाला हो, जिसमें देखा जा रहा हो कि कोई किसी के वियोग में अश्रु बहा रहा है, दुखी हो रहा है, या कोई ऐसा ही क्षण आ गया तो देखते देखते आपके अंदर भी वैसी ही घटना घटने लग जाती है। वो चलचित्र है, कोई आपके समक्ष घटने वाली साक्षात घटना नहीं है, और आप केवल चलचित्र देखने के लिए बैठे हैं, ये भी आप जानते हैं, पर ऐसा क्या हो जाता है कि जब कहीं पर
आप लक्ष्मण को शक्ति लग गई हो और राम जी वियोग कर रहे हो अपने भ्राता का, और जब वे अपने भ्राता के वियोग में जो भी उद्गार प्रकट करते हैं उसको देख करके आपका गला भी रुंधने लग जाता है, आपके अंदर भी वैसा ही वातावरण निर्मित हो जाता है। विचार करना, जब आप चलचित्र पर कोई हिंसा का दृश्य देख रहे होते हैं उस समय आप भी हिंसक हो जाते हैं। जिस समय आप चलचित्र पर कोई चोरी का दृश्य देख रहे हैं उस समय आपके अंदर भी चोरी का कार्य कैसे करना चाहिए यह चौर प्रयोग, ये ज्ञान आपके अंदर आने लग जाता है। आप लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे टीवी और मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, उसी से भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। जब वो सीख जाते हैं तो तुम भी तो सीखते होगे। अरे जैसा वातावरण मिलता है हमारा मन, हमारा विचार, चिंतन बिल्कुल वैसा ही बनने लग जाता है। यदि हम पूज्य महाव्रतियों के सानिध्य में होते हैं, उनकी संगति में होते हैं, उनकी निकटता में होते हैं, तो वो महाव्रती जन, साधुजन, वीतरागी, निर्ग्रंथ योगी जिन महाव्रतों का आचरण कर रहे हैं, जब हम उन महाव्रतों की वंदना करते हैं और भावना करते हैं कि भगवान ऐसे महाव्रत हमारी आत्मा में भी प्रकाशित हो, तो हमारा मन, हमारा चिंतन सब कुछ उन व्रतमय होने लग जाता है। हम साधु संगति क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ प्रयोजन इतना ही है कि हम भी एक दिन इन साधु गणों को अपनी आत्मा में प्रकट कर सकें। ये हमारी आत्मा में विद्यमान है, पर हमारी आत्म शक्ति हमें वैसा करने में सहयोग नहीं करती। पर जब हम वीतरागी संतों के सानिध्य में होते हैं और देखते हैं कि अहो इन्होंने जब इतना महान पुरुषार्थ कर लिया है तो हम तो इनसे भी ज्यादा शक्ति संपन्न हैं। जब ये अपने दुर्बल शरीर के द्वारा भी महान व्रतों का आचरण कर सकते हैं, तो हम शक्तिवान होकर के भी इन महान व्रतों का आचरण क्यों नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। एक प्रेरणा अपने को मिलती है, जिसे कहते हैं अंतः प्रेरणा। अंतः प्रेरणा व्रतों की, महाव्रतियों के सानिध्य में आने पर फलित होना शुरू हो जाती है। एक बात ध्यान रखना, अगर आप भावपूर्वक साधु जनों की गुणोपासना करते हैं तो आपकी आत्मा में 28 मूल गुणों का उछलना प्रारंभ हो जाता है। भले ही वो अभी पूर्ण रूप से प्रकट हो पा रहे हों अथवा ना हो पा रहे हों, पर वे गुण आपकी आत्मा में उछलने लग जाते हैं। साधुजन अहिंसा महाव्रत को धारण करते हैं, सत्य महाव्रत को धारण करते हैं और उपासक साधु जनों की वंदना करते हुए
कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके अहिंसा महाव्रत की वंदना करता हूं, मैं आपके सत्य महाव्रत की वंदना करता हूं। तीनों लोकों में इन महाव्रतों को धारण करने वाला आपके समान और कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। महान महान रिद्धि संपन्न और वैभव संपन्न जीव तो दिखाई देते हैं, बड़े बड़े ऐश्वर्य संपन्न जीव तो दिखाई देते हैं, परंतु महाव्रत संपन्न तो एकमात्र आप ही हैं। हे भगवान, मैंने अनेक बार रिद्धिधारियों का भी संग पाया है। मैं स्वयं अनेक बार अपनी पर्यायों में रिद्धियों का स्वामी हुआ हूं, पर आज तक भगवान आप जैसे महाव्रतों का स्वामी नहीं हो पाया। महान महान रिद्धियां और महान महान रिद्धिधारी महाव्रतियों के चरणों में उपासक बन करके उनके महाव्रतों की उपासना किया करते हैं और कहते हैं भगवान, ये महान रिद्धियां आपके महाव्रत गणों के समक्ष तुच्छ है, बौनी है, इनका कोई मूल्य नहीं है। हे भगवान, इन महान रिद्धियों को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। बस हमारी आत्मा में इन महाव्रतों का उदय हो जाए। धन ऐश्वर्य वैभव सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पर महाव्रत का वैभव मिल जाए तो समझ लेना तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ वैभव संपन्न मैं हो गया हूं, क्योंकि महाव्रतों जैसा उत्तम वैभव और कोई दूसरा नहीं है। महाव्रत का वैभव केवल महाव्रतियों के पास ही देखा जा सकता है, और महाव्रतों के वैभव को देखने वाला इस धरा पर अगर कोई है तो वो एकमात्र सच्चा उपासक है। उपासक की वह दृष्टि होती है कि जो महाव्रतियों में महाव्रतों का वैभव देख लेता है। उपासक उपासक होना चाहिए। अगर उपासक श्रद्धावान है तो वह महाव्रतों को देख लेता है। इसीलिए जिनेंद्र प्रभु ने सम्यक्त्व की महिमा बताई, क्योंकि सम्यक दृष्टि को महाव्रतियों में महाव्रतों का दर्शन होता है, गुणों का दर्शन होता है, उनके परम उत्कृष्ट निर्ग्रंथ स्वभाव का दर्शन होता है, और उनकी रत्नत्रयमय अखंड आत्मा का दर्शन होता है। वह सम्यक दृष्टि उपासक महाव्रतियों के रत्नत्रयमय अखंड स्वरूप को, स्वभाव को देख करके अंतर में भावना करता है कि भगवान, यह आचरण
मैं भी प्राप्त करना चाहता हूं। और वे रत्नत्रयधारी महाव्रती साधुजन उस सम्यक दृष्टि उपासक को प्रेरणा देते हैं कि बेटा, अगर तू रत्नत्रयमय अखंड आत्मा में विहार करना चाहता है तो महाव्रतों की 28 सीढ़ियां लगा ले। इन 28 महाव्रतों की सीढ़ियों पर चढ़कर निज रत्नत्रय में अखंड आत्म स्वभाव में विहार किया जा सकता है। ऐसी आत्मा का अनुभव किया जा सकता है और निश्चय रत्नत्रय की भूमिका को प्राप्त कर समस्त कर्मों का क्षय किया जा सकता है। ध्यान रखना, इस पंचम काल में भी ऐसे महान व्रतों को धारण करने वाले महाव्रती सच्चे उपासकों को उनकी श्रद्धा से दिखाई दे रहे हैं। किसको? सच्चे उपासकों को। जैनी तो बहुत हैं, जैनी तो बहुत हैं, पर सच्चे जैनी वे ही हैं जो महाव्रतियों में महाव्रतों का दर्शन किया करते हैं। उपासक को जैन महाव्रती गुरुजनों ने ही बनाया। अगर अरहंत परमात्मा जैसे परम गुरु ना होते तो शायद उनके उपासक भी जैन ना होते, क्योंकि जिनके यानी जिनेंद्र देव के उपासक उनकी वाणी जिनागम, जिनागम के उपासक और जिनागम में वर्णित पंथ ऐसे मोक्ष मार्ग मोक्ष पंथ के उपासक सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इन तीनों के उपासक जैन कहलाते हैं।